जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में चौथे अध्याय की कथा। अगर आपने अब तक पिछले अध्याय कथा को नहीं सुना हो तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। और वैशाख मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट भी बनाया गया है, उन प्लेलिस्ट में जो कि सभी अध्यायों का कथा आप श्रवण कर पाएंगे। वैशाख मास का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, उसी प्रकार से वैशाख के महीने में गंगा स्नान का, दान पुण्यों के कार्य करने का, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए सुनते हैं माघ मास महात्म्य कथा चौथा अध्याय। तेलाभ्यंगम दिवा स्वापम तथा वै काश्य भोजनम खटवा निद्रा गृह स्नानम निषिधस्य च भक्षणम वैशाखे वजये दष्ट द्विभुक्तम नक्त भोजनम। महर्षि नारद जी ने कहा कि वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, चारपाई पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध वस्तु भोजन, 2 बार भोजन करना तथा रात में भोजन, इन 8 को नहीं करना चाहिए। संयम, नियम, व्रत से रहता हुआ वैशाख मास में जो पलाश के पत्ते पर भोजन करता है वह सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मणों का चरण धोना ही उत्तम व्रत महर्षियों ने माना है। जो रास्ता से थककर दोपहर में अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन पर बैठाकर उनके चरणों को धोता है और जल को सिर पर लगाता है, वह सभी बंधनों से छुटकारा पा जाता है और निस्संदेह वह गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में स्नान नहीं करता अथवा पत्ते पर भोजन नहीं करता, यूं ही वैशाख मास यदि बिता देता है तो वह गधे की योनि में जन्म लेता है, अंत में खच्चरी होकर पैदा होता है। दृढ़ अंग वाला, निरोग तथा स्वस्थ होते हुए जो मनुष्य वैशाख मास में घर में ही स्नान करता है वह चांडाल योनि को प्राप्त करता है। हे राजन, मेष राशि गत सूर्य में वैशाख मास में जो बाहर स्नान नहीं करता वह सैकड़ों बार कुत्ते की योनि पाता है। जो व्यक्ति बिना स्नान किए एवं बिना दान किए ही वैशाख मास बिताता है वह अवश्य ही पिशाच योनि में जाता है और उनकी अधोगति होती है। जो लोभवश वैशाख मास में न अन्न देता है और न जल ही दान करता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके पापों एवं दुखों की हानि कभी भी नहीं होती। जो भगवान विष्णु में मन लगाकर वैशाख मास में नदी में स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह तीनों जन्म के एकत्रित पापों को मुक्त हो जाता है। यदि प्रातः अरुणोदय काल में समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करे तो उसी क्षण 7 जन्मों के एकत्रित पाप से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य उषा काल में 7 गंगा में स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह करोड़ों जन्म के एकत्रित पापों से मुक्त हो जाता है। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगा कहलाती है। जो अपने खुदवाए हुए तालाब में प्रातः वैशाख स्नान करता है, इसमें संदेह नहीं कि वह जन्म से लेकर किए गए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास आने पर जो मनुष्य बावलियों में प्रातः स्नान करता है उसका वह स्नान महापापों के समुदाय को नष्ट करता है। घर के बाहर गाय के खूर के प्रमाण में भी गहरा जल हो तो वैशाख मास में उसमें सभी गंगा आदि नदियां रहती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और इस प्रकार की बुद्धि रखते हुए मनुष्य सभी तीर्थों से अधिक फल पाता है। हे राजन, रसों में दूध श्रेष्ठ है, दूध से दही और दही से घी जिस प्रकार तेज युक्त है, उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। कार्तिक मास से माघ मास उत्तम है एवं माघ मास से वैशाख मास उत्तम है। इस मास में किया गया धर्म बरगद के बीज के समान ही बढ़ता है।
धनी, अति दरिद्र अथवा परवश में रहने वाला, किसी भी परिस्थिति का मनुष्य जो कुछ भी वस्तु प्राप्त कर सके उसे ही ब्राह्मण को देना चाहिए। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, काठ, पत्ता, जल अथवा मट्ठा, इनमें से जो कुछ भी दिया जाता है वह अनंत पुण्य के लिए होता है। ब्रह्मा आदि देवता लोग भी बिना दिए कुछ पा नहीं सकते, न पाते हैं। जो व्यक्ति दान नहीं करता वह दरिद्र होता है और दरिद्र होने के कारण पाप करता है तथा पाप से अवश्य ही नरक में जाता है। इसलिए सुख तथा कल्याण चाहने वाले को दान अवश्य ही करना चाहिए। जिस प्रकार साधनों में संपन्न गृह यदि ऊपर छाया ना हो तो सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अन्य सभी मास में किया गया भी धर्म वैशाख के बिना व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार कन्या सभी लक्षणों से संपन्न होती हुई पति के जीवित रहते ही शुभ लक्षणा कही जाती है, उसी प्रकार हे राजन, सभी संगोपांग से युक्त क्रियाएं भी वैशाख के बिना व्यर्थ ही मानी गई है। जिस प्रकार दया से रहित सभी गुण व्यर्थ है, उसी प्रकार वैशाख मास में धर्म के बिना सारी क्रियाएं व्यर्थ है। सभी गुणों से युक्त भी शाक, नमक के बिना जिस प्रकार स्वाद रहित मालूम होता है, उसी प्रकार वैशाख मास में नहीं किए गए पुण्य न तो सज्जनों द्वारा करने योग्य है और न किसी फल की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। हे राजन, जिस प्रकार कोई स्त्री सुंदरी होते हुए भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार मनुष्यों द्वारा भली भांति किए गए कर्म भी यदि वैशाख मास में नहीं किए गए हों तो शोभा नहीं पाते। इसलिए यह निश्चय हुआ कि सभी प्राणी को सभी प्रकार से वैशाख मास के धर्मों का पालन करना चाहिए। जब तक मेष राशि पर सूर्य रहे तब तक श्री विष्णु भगवान के उद्देश्य से प्रातः काल स्नान करके श्री विष्णु भगवान की पूजा एवं उनके उद्देश्य से यज्ञ आदि करना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ता है। पूर्ण वैशाख मास भगवान को प्रिय है। इस मास के देवता भगवान विष्णु हैं तथा इस मास में किए गए तीर्थ यात्रा, तप, यज्ञ, दान एवं हवन अधिकाधिक फल देने वाला होता है। प्रार्थना का मंत्र, हे मधुसूदन, हे देवेश, वैशाख मास में जबकि सूर्य मेष राशि पर रहते हैं मैं प्रातः काल स्नान करूंगा। हे माधव, इसे आप निर्विघ्न पूर्ण करें। अर्घ्य का मंत्र, हे प्रभु मधुसूदन, मेषगत सूर्य में वैशाख मास में प्रातः स्नान में तत्पर मैं आपके लिए अर्घ्य दे रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। श्री गंगा आदि सभी नदियाँ, सभी जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करके परम प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि देवता, सभी ऋषि तथा अन्य जो वैष्णव हैं वे सभी मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें और मेरे लिए तथोक्त फल देने वाले हों। हे प्रभु, तुम सर्वश्रेष्ठ पापियों के नाशक हो, यम स्वरूप भी हो तथा समदर्शी हो। मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो और यथोक्त फलों को दो। इस प्रकार अर्घ्य देकर तत्पश्चात स्नान करना चाहिए। इसके बाद 2 वस्त्र पहनकर भली भांति सभी कर्मों को करके वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके इस वैशाख मास की प्रशंसा करने वाली विष्णु भगवान की दिव्य कथाओं को सुनकर मनुष्य करोड़ों जन्मों के एकत्रित पापों से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। वह व्यक्ति कभी भी इस पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग या पाताल लोक में दुख नहीं उसे पाता। वह व्यक्ति कभी भी गर्भ में नहीं आता और न माता का स्तन पीने का ही उसे अवसर प्राप्त होता है। वैशाख मास में जो कांसे के बर्तन में भोजन करता है और उत्तम कथाओं को नहीं सुनता है तथा ना तो प्रातः स्नान ही करता है और ना दान देता है, वह नरकों में जाता है। हो सकता है कि हजारों ब्रह्म हत्या के पाप कभी किसी प्रकाश शांत हो सके, किंतु वैशाख में जिसने स्नान नहीं किया उसका तो वह पाप नहीं जाता है।
शरीर स्वतंत्र है ही तथा जल भी स्वतंत्र ही बहते हैं और जीव भी परम स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में हरि यह दो अक्षर जो कि उच्चारण करने योग्य है अवश्य उच्चारण करना चाहिए। जो कोई नीच मनुष्य इस पवित्र वैशाख मास में स्नान नहीं करता है वह जीवित रहते हुए भी मरासा है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा जिस किसी भी फूल से जो नहीं करता वह मूढ़ सुअर की योनि में जन्म लेता है। और जो भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास में तुलसी के पत्तों से विष्णु भगवान की पूजा करता है वह इस लोक में सभी सुख भोगों को भोगता हुआ और अंत में अपने करोड़ों पूर्वजों का वंशों के साथ भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नृपो भूत्वा सार्वभौम कोटि जन्मसु भगवान पश्चात कोटि कुलैर युक्तो विष्णु सायुज्य मापनुयात। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में वैशाख धर्म प्रशंसन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।